ईश्वर स्मरण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ये मेरा क्लास चल रही है, मैं अंदर हूँ। अच्छा बेटा। परमपिता परमेश्वर को नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। बड़ी प्रसन्नता है कि हम कुछ समय निकाल करके गीता का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। ईश्वर का इसमें बड़ा योगदान है, उनका धन्यवाद है। धीरे धीरे गीता शास्त्र के चतुर्थ अध्याय में हमारा प्रवेश हो चुका है और चतुर्थ अध्याय के 11वां श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब आज आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। एक बार 11वां श्लोक को देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। एक बढ़िया प्रकरण है। इसमें ज्ञान की भी चर्चा होगी, ज्ञान पूर्वक कैसे कर्म किया जाए इसकी भी चर्चा होगी, फिर ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए भी संन्यास यानी निष्काम कर्म की ओर हम कैसे बढ़ें। तो ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए, सांसारिक कर्म करते हुए निष्काम कर्म की ओर हमारा प्रवेश कैसा हो, इस विषय पे व्यास जी चर्चा करेंगे। तो अब आपके सामने 11वां जो श्लोक है उसी को थोड़ा लेते हैं। इसमें कहा गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम मत्तमरानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मम मत्तमरानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यानी जो लोग यथा माम प्रपद्यन्ते जैसे मेरी शरण में आते हैं। प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ शरण में आना। जो लोग जैसी भावना लेकर, जैसी निष्ठा लेकर, जैसी लगन के साथ मेरी शरण में आते हैं, तांस्तथैव भजाम्यहम्, तो मैं उन सब का उसी तरह सम्मान करता हूँ, उसी तरह उन सब का सेवन करता हूँ, उसी तरह उन सबको यथा योग्य फल प्रदान करता हूँ। यहाँ मैं से अभिप्राय है ईश्वर। तो थोड़ा हमें शब्दावली घुमा देना है व्यास की शब्दावली के हिसाब से। ईश्वर की शरण में हम जैसे जैसे जाएंगे, जितनी निष्ठा लगन और एकाग्रता के साथ, तो ईश्वर उसी निष्ठा को भांप कर उसी तरह फल हमें प्रदान करने वाले होते हैं। ये इसका अभिप्राय है। मम वर्तमानुवर्तन्ते वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सर्वशः मनुष्याः मम वर्तमानुवर्तन्ते, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। संपूर्ण संसार मेरा ही अनुसरण करता है, मेरी नकल करके चलता है, और संसार में रहने वाले सभी प्राणी इसी तरह व्यवहार तो करते हैं। जो जिस तरह स्नेह श्रद्धा के साथ आपका अभिवादन करता है और आपको मानता है, आपका सम्मान करता है, आप भी उतनी एकाग्रता और निष्ठा के साथ उसी की सहायता करते हैं, उसी को सम्मान देते हैं, मान देते हैं। तो इस तरह व्यवहार आपको लोक में जिस तरह दिखाई पड़ता है, ईश्वर के साथ उसी तरह आपका व्यवहार होना चाहिए। यानी
जैसे आप भोजन आदि और बाह्य पदार्थों को संग्रह और सेवा, नौकरी, आजीविका आदि में समय लगाते हैं, तो उसी तरह कुछ समय आप परमेश्वर के लिए समर्पित करें। जितनी निष्ठा, जितनी एकाग्रता उस समय की रहेगी, और एक निर्दिष्ट निर्धारित समय पर आप जैसे जैसे साधना उपासना करते जाएंगे, तो उतनी निष्ठा के साथ आपको ईश्वर फल प्रदान करेंगे। और ईश्वर से प्राप्त होने वाली जो अनुकंपा है, जो कृपा है, ईश्वर से प्राप्त होने वाली जो प्रेरणाएं हैं आपके जीवन को जो बदल सकती हैं, वे उसी निष्ठा के साथ, उतनी तन्मयता के साथ वो सब मिलती जाएंगी। जो हमेशा जुड़े रहते हैं ईश्वर सर्वस्व जो कहलाते हैं, ईश्वर सर्वस्व कहकर जिन्होंने संन्यास आदि व्रत लिए हुए हैं, वो इसका आनंद लेते हैं। तो इस तरह ये व्यास जी के कथन है। तो हमें भी बड़ी निष्ठा के साथ ईश्वर के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। आज हमने कुछ समय निकाला, तो निश्चित रूप से ईश्वर के निकटवर्ती होंगे और 2 कदम हम और आगे बढ़ेंगे अध्यात्म मार्ग में। आइए 12 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। 11 नंबर सूत्र महत्वपूर्ण है गीता का, तो इसको नोट करके रखिएगा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः, यानी कर्म योग, कर्म का अनुष्ठान करने से जल्दी सफलता मिलती है। तो कर्म 2 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म तो सकाम कर्म है, एक निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का फल थोड़ी देर में मिलता है, लेकिन सकाम कर्म का फल शीघ्र मिल जाता है। तो अब यहाँ जो सकाम कर्म की बात ही कर रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि करते हुए यह देवता यजन्ते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सकाम कर्म करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, और मेरी बीमारियां ठीक कर दो, मेरे फलाना कार्य रुका हुआ है उस कार्य की भी कर लो। तो इस तरह क्या होता है कि जो सकाम कर्म की कामना करते हुए जो लोग देवताओं का उपासना करते हैं, 12वां श्लोक चल रहा है, तो 11 ये चतुर्थ अध्याय का, तो इसमें कहा कि कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, यानी सकाम कर्म, यहाँ कर्म से अभिप्राय सकाम कर्म जिसमें थोड़ी कामनाएं हमारी रहती है, तो उस तरह सकाम कर्मों की कामना करते हुए देवताओं के पूजन जो लोग करते हैं, और उन देवताओं से प्रार्थना रहती है कि हमारी नौकरी लगा दो, हमारा काम पूरा कर लो, जो हमारे व्यापार में रुकावट है उसको दूर कर लो। तो इस तरह जो कामनाएं लेकर के यजन करते हैं, तो कुछ तो उनको सफलता मिलती ही है, लेकिन वे सकाम मार्ग के लोग कहलाते हैं। कहते हैं क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम हि मानुषे लोके इस मनुष्य लोक में शीघ्र ही, क्षिप्र यानी शीघ्र, इस मनुष्य लोक में संसार में कर्मजा सिद्धिर्भवति, कर्म से उत्पन्न सिद्धि आपको दिखाई पड़ती है। तात्पर्य ये हुआ कि सकाम कर्म का फल जल्दी आपको मिलने लगता है, यही कहना चाहते हैं। जैसे आप पूजन करेंगे, कुछ करेंगे, कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, और निश्चित रूप से आपका विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो पूजन किया था, मैंने जो ईश्वर चिंतन किया था, उसमें सफलता मुझे मिली। एक बार फिर श्लोक को देखिए कि कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, कर्मों की सिद्धियां मुझे मिल जाए, इस तरह कांक्षन्तः कामना करते हुए कुछ यहाँ उपासक देवता
यह यजन्ते, यह यानी इस लोक में देवताओं का पूजन करते हैं, देवताएं हमें फल प्रदान करें, इस तरह उनसे पूजन और उनकी पूजन और अर्चना उनकी करते हैं। और देखा भी जाता है कि मानुषे लोके क्षिप्रम ही कर्मजा सिद्धि भवति, कर्म से उत्पन्न सिद्धि भी शीघ्र मिलने लगती है। जो बड़े बाबा हुए हैं और जो बड़े ज्योतिषी हैं, तो उनसे कई बार मिले वा उन पे एक नजर डालिए तो पता लगेगा। वो बड़े प्रेडिक्शन करते हैं और उन प्रेडिक्शन में कुछ सफलता मिल जाती है और सभी संपन्न लोग आते हैं और विपन्न लोगों की संख्या कम है। और जिनको सफलता मिल गई है, जिनको, तो ये लोग क्या करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी रोजी रोटी चलती है, मठ मंदिर ये सब इस तरह चलते हैं। तो कहते हैं कि ज्यादातर सफलता इसमें मिलती है सकाम कर्म के उपासना करने पर, और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है, सक्सेस प्राप्त होता है। सकाम कर्म का दूसरा अर्थ यह भी है कि मैं इतना पैसा लगाऊं, मुझे इतनी प्रॉफिट होनी चाहिए, इस तरह कैलकुलेशन करके हम बिजनेस में उतरते हैं, वो भी कामना है। और कई बार इसमें जो पॉसिबिलिटी है, इसमें हम खरे नहीं उतर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर सफलता हमें मिलती है। तो सकाम कर्म में सफलता मिलती है, इस तरह आपको मान के चलना है। लेकिन निष्काम कर्म में सफलता मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है। इस जन्म में मिले या न मिले, अगले जन्म में निश्चित रूप से, अगले जन्मों में निश्चित रूप से फल तो मिलेंगे ही, क्योंकि किए गए कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं। ये शास्त्रीय सिद्धांत है, इसको आपको नोट करके रखना होगा। चलिए, ये श्लोक हमने इस तरह समझा कि सकाम कर्मों के फल निश्चित रूप से देखे जाते हैं, कहीं कहीं नहीं देखे जाते हैं, ये अलग बात है। और हमने तो अध्ययन किया कि कर्म फल कब फलते हैं। हमारे सुरेंद्र जी बताएंगे 3 कारकों से फलते हैं। एक तो प्रारब्ध कर्म, और जो प्रेजेंट, हाँ, जो तात्कालिक स्थिति, प्रेजेंट सिनारियो है, हाँ, और आपके क्रियमाण कर्म है। आपने अगर बढ़िया ढंग से स्टिच नहीं किए आपने पेपर्स, तो निश्चित रूप से वो पेपर कहीं इधर उधर होंगे और आपका क्रियमाण कर्म गलत होने से आप बढ़िया भी लिखें, लेकिन आप फेल होकर के एग्जाम में बैठेंगे। तो आपका ये निश्चित रूप से विफलता अगर है, इन तीनों कारणों से है। और प्रमुख कारण इसमें क्या होता है कि जो प्रारब्ध है, क्योंकि उसका अंश 60% हमारे जीवन में है। प्रारब्ध अगर नहीं चाहता है तो कितना भी हम कर ले, 40% केवल हमारे हाथ में है, तो हमें हमेशा ही प्रारब्ध के पास हार माननी पड़ती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर हम क्रियमाण कर्म सुधरते जाएंगे तो 20% कर्म हम झेल जाएंगे। जो 60 झेलने होते हैं, वो 20% कर्म हम झेल जाएंगे, क्योंकि 40 अच्छे कर्म हमने किए जो हमारे करने योग्य थे। जो 60 कर्म हम लेके आए थे, उनमें 60 से 40 माइनस हो गया, तो 20% कष्ट होगा, तकलीफ होगी, वो झेले जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो शास्त्रकार कहता है अपने कर्म श्रृंखला के द्वारा हम प्रारब्ध कर्मों को, जो कर्म लेके आए हैं, उनको मात भी दे सकते। चलिए, तो यहाँ कहा कि ज्यादातर सफलता सकाम कर्म में हमें मिल जाती है। अब आगे कहते हैं 13 नंबर में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। आज लंबी यात्रा चलनी है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते, इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि की गई। अब व्यास के शब्दावली में अन्वय कर लीजिए। अगर व्यास के कैरेक्टर कृष्ण को हम मानेंगे
तब तो कृष्ण इस तरह कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक ये है ही नहीं। एक व्यक्ति अपने कैरेक्टर के मुख से कहलवा रहा है, तो वो क्या कहना चाहता है, व्यास क्या कहना चाहते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये 4 वर्णों का सृजन हुआ। फिर गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के आधार पर, जिसमें जो गुण थे, जिसमें ब्राह्मणत्व का गुण थे, अध्ययन, अध्यापन, दान, परिग्रह, सेवा, सत्य, ये जो गुण थे वो ब्राह्मण कहलाए। जो उद्दंड स्वभाव के थे लेकिन बलिष्ठ थे, और आगे आएगा 17-18वें अध्याय में ब्राह्मण के क्या कर्म है, क्षत्रिय के क्या कर्म है, वैश्य के क्या कर्म है, शूद्र के क्या कर्म है, इसकी चर्चा करेंगे व्यास जी। तो अब देखते हैं गुण और कर्म के आधार पर जिसके पास जो गुण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उस हिसाब से चुनाव हुआ। और कर्म, जिस कर्म में गुण होने पर भी रुचि ना हो, तो निश्चित रूप से कर्म भी उसके अनुरूप अगर वो करता हुआ दिखाई पड़े, तब निश्चित रूप से उसको उस वर्ग में ग्रहण किए जाते थे। तो अब इसका सरल सा अर्थ यही है, 4 वर्णों का इस धरती पर निर्माण हुआ गुण कर्म के आधार पर। कहीं ईश्वर कुछ नहीं बनाया, ईश्वर एक यूनिवर्सल एनर्जी, एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। भला वो आकर के क्यों बनाए बताएगा, और कृष्ण को भेज करके उसके माध्यम से 4 वर्णों का निर्माण क्यों होगा? और कृष्ण से पहले भी 4 वर्ण मौजूद थे। तो निश्चित रूप से इसको लिखने वाले जो व्यास के शिष्यों ने हमारे साथ धोखा किया है। कहते हैं 4 वर्णों का मैंने निर्माण किया। 4 वर्णों का आपने निर्माण किया, कैसे किया? न जब परमात्मा स्वरूप में रहा तब निर्माण किया। अब तो मैं क्या अंशात्मा के स्वरूप हूँ, अंश बन करके मेरा जन्म हुआ है। और इस बात को किसने सुनी? इस बात को किसने सुना? ना व्यास ने सुना। ये कभी संभव हो सकता है? तो बस सरल सा अर्थ यही है। धीरे धीरे संसार में मनुष्य जब समझदार बनने लगा, 4 वर्णों का उन्होंने निर्माण किया गुण कर्म के आधार पर। ऐसा नहीं है जिसमें गुण है कर्म नहीं है, वो उस वर्ण में नहीं गिना जाता था, लेकिन गुण कर्म दोनों म्यास करते थे तो उसी वर्ण में गिने जाते थे। आजकल तो क्या होता है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहलाएगा, भले ही वो मुर्गा खाए और मटन खाए, चिकन खाए, कोई नहीं, खा करके मुंह पोछ के बढ़िया पान खा करके चला जाएगा मंदिर में पूजन करने। और यहाँ तक तो भगवान के पास भी भोग लगाया जाता है, मछली मटन के भोग लगाए जाते हैं। अभी नवरात्र है, आपको पता है, अब नेपाल में मारे जाएंगे, गाय से लेकर बकरी तक सबकी हत्या होगी। अब ये प्रथा वहां भी बंद होनी चाहिए। भारत में तो लगभग बंद है, बंगाल में ये प्रथा सक्रिय है। बड़ी जानवरों की हत्या होगी इन दिनों। चलिए, तो अब हुआ 4 वर्णों का मैंने निर्माण किया गुण कर्म विभाग के आधार पर। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। अब तस्य कर्तारम मां विद्धि, मैं उसके कर्ता के रूप में जाना जाता हूं, परंतु तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम अकर्तारम मां विद्धि। सामान्य लोगों के लिए जो 4 वर्णों का निर्माण करने वाला परम श्रुत ईश्वर है, इस तरह दिखाई पड़ता है। उस ईश्वर को अव्यय और अकर्ता के रूप में तुम समझो। ये शब्दावली थोड़ी अटपटी सी है श्लोक की, लेकिन अर्थ बड़ा सरल है। 4 वर्णों का निर्माण हुआ और उस निर्माण करने वाले परम पिता को परम स्रोत के रूप में जब समझा गया, निश्चित रूप से आपको भलीभांति समझना है हे अर्जुन, वह परम पिता सब कुछ करने पर, सब कुछ करने की प्रेरणा देने पर भी अव्यय और अकर्ता है। एक व्यक्ति कर्म करता है लेकिन वो अव्यय कहलाता है, अकर्ता कहलाता है, कैसे संभव है? तो तात्पर्य निश्चित रूप से है, कर्म करें, कर्म में अगर स्पृहा न रहे, आसक्ति न रहे, इस कर्म का फल मुझे मिले, इस कर्म से मेरी प्रतिष्ठा बने,
इस कर्म से मेरा पोजीशन थोड़ा ऊपर उठे, इस कर्म से लोग मुझे सुने। तो इस तरह की भावना से जब व्यक्ति रहित हो जाता है, आगे कहेगा स्पृहा रहित हो जाना ही निश्चित रूप से उस कर्म में सफलता दिलाने वाला है। यानी कर्म में आसक्ति रहित होकर जब उत्तम उत्तम कर्म किया जाए तो उस कर्म का फल निश्चित रूप से निष्काम कर्म कहलाएगा। तो आज यही अध्याय, तो इसी अध्याय का तो विषय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। शुरू में मैंने कहा था ज्ञान पूर्वक कर्म करें, उस काम कर्म करते रहें और फिर धीरे धीरे उस कर्म से संन्यास की ओर बढ़े, यानी निष्काम कर्म करने की सीख सीखें और उस ओर लग जाएं। ज्ञान पूर्वक कर्तव्य कर्म करते हुए निष्काम कर्म की ओर बढ़ना इस अध्याय का विषय है। तो अब कहा 4 वर्णों का निर्माण हुआ गुण कर्म के आधार पर, और जो लोग मुझे निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत मानते हैं, मेरी प्रेरणा से इस तरह 4 वर्णों का विभाजन मनुष्यों ने किया है, निश्चित रूप से वो लोग समझे मैं तो करता हूं, लेकिन एक दूसरा पक्ष मेरे पास ये भी है, मैं अव्यय और अकर्ता हूं। ईश्वर सारी सृष्टि बनाता है, हमारे निर्माण के पीछे ईश्वर का ही हाथ है, क्योंकि हमारे जो कर्म फल है वो सब ईश्वर के पास है, वो चश्मदीद गवाह है। तो उसी की प्रेरणा से फिर हमें नया शरीर मिलता, आयु निर्धारित होता, परिवार निर्धारित होता, इसके बाद कहाँ जाना, कैसे जाना, कहाँ शिफ्ट होना, ये सब का एक बढ़िया प्रोजेक्शन बना करके ईश्वर भेजता है। फिर आगे हमारे हाथ में थोड़ी आयु हम बढ़ा लेते हैं, या हम थोड़ा भोग में न्यूनता कर लेते हैं या अधिकता कर लेते हैं, तो उसके कारण हमारी जल्दी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक सिस्टम बना करके ईश्वर प्रेजेंट करता है। तो ईश्वर प्रेजेंट नहीं करता है, व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था पे ईश्वर की केवल प्रेरणा पहुंचती है और व्यवस्था अपने आप स्मूथली काम करने लगती है। और ईश्वर जा करके सब जगह इस तरह नहीं करता, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। तो उस सिस्टम पे केवल ही कहते हैं संकल्प मात्र से ईश्वर के कार्य सिद्धि हो जाते हैं। तो यानी निश्चित रूप से आपकी आत्मा शरीर त्याग करके नए शरीर की यात्रा की ओर चली, तो उसके सिस्टम में ये लागू हुआ। तो आगे आपके सारा कर्म जो है ईश्वर चाक्षुष गर्भ दृष्टा है, तो उसकी प्रेरणा से फिर आपके लिए नया शरीर निर्धारित होता है। तो निश्चित रूप से ईश्वर हमें जन्म देता है और संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता है, वो करता है, लेकिन वो अस्पृहा भाव से, अनासक्त भाव से इस कर्म को करता है, इसलिए वो अकर्ता भी है। ईश्वर कर्ता भी है, अकर्ता भी है। इस मंत्र में, इस श्लोक में यही बात कही गई है। तो कैसे अकर्ता है, तो इसके लिए कहेंगे 14 नंबर श्लोक देखिए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझसे नहीं लिपटते हैं, कर्मों से मैं लिप्त नहीं होता हूँ, कर्मों से मैं युक्त नहीं होता हूँ। क्यों? न मैं कर्म फले स्पृहा, मेरे कर्म करने में कोई रुचि नहीं है। हमारे कर्म करने में क्या रुचि है बताइए? निश्चित रूप से अगर हम खाना बनाएंगे तो खाएंगे ना, समय पे तो खाएंगे। निश्चित रूप से हमारे कर्म में एक स्पृहा बनी रहती है और हम जो कर्म लाभ देता है उसी कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। लेकिन ये कक्षा हो रही बड़ी रुचि के साथ, आप सुन रहे हैं, मैं भी बड़ी रुचि के साथ इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ केवल हमें ईश्वर आनंद से अभिभूत होना है, यही हमारा उद्देश्य है। जब हमारा सारा कर्म ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वर की ओर मुड़ जाता है, तो वो कर्म भी निष्काम कर्म कहलाता है। आगे ही इसी आज के प्रकरण में आएगा, ब्रह्मा ब्रह्म हवि ब्रह्म यज्ञ ब्रह्माग्नो ब्रह्मण ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, सब कुछ ब्रह्ममय होना चाहिए आपका। तो जा करके आप जो हवन करते हैं, हाँ, जो घी की आहुतियां डालते हैं, जो पात्र रखते हैं और जो मंत्र बोलते हैं,
वो जिस तरह केवल एक ईश्वर को अभिप्राय बना करके वे सारे चलते हैं, तो उसी तरह हमारे सारे कर्म ईश्वरमय होना चाहिए। तो अब कर्म की परिभाषा आपको समझ में आ गई, और भी अधिक कहेंगे। अभी दो परिभाषा आई, सकाम और निष्काम। जिस कर्म में फल की आशा, सम्मान की आशा, पद की आशा और उपलब्धि की आशा बनी रहे, वो सकाम है। निष्काम जो केवल ही ईश्वर को प्रिय लगे, समाज का कल्याण हो, उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर कुछ मिल जाए ऊपर से, अभी कहेंगे आज का प्रकरण महत्वपूर्ण है, देखते हैं कितना कवर करते हैं। जब कर्म करेंगे फल तो मिलेगा, बीच बीच में लोगों से मदद भी मिलेगी। कई लोग होते हैं प्रोत्साहित आपके द्वारा हो करके कुछ सहायता भी देंगे, लेकिन वो सहायता ग्रहण करने पर भी वो आपका निष्काम कर्म ही कहलाएगा, सकाम कर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रारब्ध बस वो फल आपको मिल जाते हैं। अभी कहाँ कहेंगे, एक बार उसको भी हम देखते हैं। अभी कहेंगे बहुत बढ़िया प्रकरण है आज का, एक बार देखते हैं कि कर्म करें फल भी मिला, उसका भी हमने लाभ लिया। 22 नंबर देखिए श्लोक, एक बार देखिए सुरेंद्र जी बात कितना बढ़िया। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर। आपने कर्म किया, निष्काम भावना से आपको कर्म करते जाना चाहिए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, हाँ, जब आपने कर्म किया, किसी ने देखा अरे इसके पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, एक ही कपड़े बार बार ये ओढ़ता है। एक संपन्न व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति समाज में बड़े हैं, तो किसी ने एक ओढ़ने के लिए वस्त्र दे दिया। अरे आगे इनके योगक्षेम में समस्या होगी। हाँ, निश्चित रूप से हमारे पास संपन्नता है, कुछ राशि हम इसको दे देते हैं, इसकी पेंशन बन जाएगी। हाँ, इस तरह आपने भी मदद की। मैं तो एक समाज में गया था, वहां कोई पंडित है, वो आर्य समाज का पूजन करता है, तो पता लगा कि भैया कई लोगों ने उसकी पेंशन के लिए लगभग 50 लाख रुपए दे रखे हैं। तो मतलब इतना प्रभावी व्यक्ति वो पंडित है, तो उसकी पेंशन की अब चिंता नहीं है, 50 लाख उसके बैंक में चले गए। तो जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन देखिए इस तरह, लेकिन वो उसका निष्काम कर्म है, उसने मांगा नहीं है और प्रभाव के बल पे वो मिल गया। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, यदृच्छा यानी यदृच्छा का मतलब इच्छानुरूप जो प्राप्ति हो जाती है, अच्छे कर्म करते हैं कुछ प्राप्ति हो जाती है आपको। अब लाभ, यदृच्छा से प्राप्त लाभ, उसी से आप संतुष्ट रहना। कई बार लाभ नहीं होगा, कई बार प्राप्ति नहीं होगी, तो जब लाभ होगा उससे संतुष्ट हो जाइए, और अगर लाभ नहीं है तो भी संतोष बना रहिए। द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से, सर्दी गर्मी मान अपमान आदि द्वंद्वों से रहित होने की चेष्टा करिए। विमत्सरः, ईर्ष्या से रहित होने की चेष्टा करिए। समसिद्धावसिद्धौ च, सिद्धि में और असिद्धि में, सफलता मिलने पर और विफलता मिलने पर दोनों में भी समावस्था बने रहिए। स कृत्वापि च निबध्यते। ऐसा व्यक्ति कितना भी गलत काम करे, गलत काम तो इससे होगा ही नहीं। वो ऐसा व्यक्ति बाहर से दिखाई पड़े ये बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसका सारा कर्म निष्काम कर्म के स्तर में आने वाला होता है। सारे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन क्राइटेरिया से कार्य किया। कुछ प्रयत्न पूर्वक उन्होंने संग्रह नहीं किया, यदृच्छा लाभ से संतुष्ट हो गया, जो प्राप्त हुआ उससे संतोष हुआ। द्वंद्वों से, सर्दी गर्मी को झेलते हुए उत्तम कर्म करते रहा, किसी के प्रति ईर्ष्या उसकी नहीं रही। सिद्धि और असिद्धि ये जानता था, आज सिद्धि है कल असिद्धि मिलेगी, तो इसमें भी समावस्था बनाए रखा। तो ऐसी स्थिति में अगर उत्तम से उत्तम कर्म उसके द्वारा होते गए, तो निश्चित रूप से वह कर्म बंधन से लिप्त नहीं होगा, उसके सारे कर्म निष्काम कर्म होंगे। तो हमें निष्काम कर्म के बढ़िया संकेत मिल रहे हैं। यहाँ देखिए, फिर आ जाइए 14 नंबर पे। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। हे अर्जुन, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं, बांधते नहीं है। अब ईश्वर को कोई कर्म बांधता नहीं है। अर्जुन से, कृष्ण से हम बार बार हटेंगे व्यास की भाषा में अनुवाद करने के लिए।
तो कहते हैं ईश्वर को कोई कर्म बांधता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कोई स्पृहा नहीं है। इस तरह इस व्यक्ति को बढ़िया स्थिति पहुंचा देने पर ईश्वर को क्या मिल जाएगा? क्या ये वो ईश्वर का मित्र है? ईश्वर का भजन करता है, पूजन करता है। ईश्वर भजन पूजन से भी खुश नहीं होता है। भजन पूजन के द्वारा आप आत्मा अंतःकरण की शुद्धि करके आप ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर को आपकी विफलता पे भी दुख नहीं है, आपकी सफलता पे खुशी नहीं है। ईश्वर हमेशा समावस्था बना रहता है। ईश्वर चाहता है आपने जो कर्म किया है उसका फल पाई पाई आपको मिल जाए। तो इसलिए ईश्वर निरपेक्ष बना रहता है। यही कहता है कोई स्पृहा युक्त होकर के ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता, या आदमी को बना करके सुख दुख नहीं प्रदान करता। इस व्यक्ति ने गलत कर्म किया, निश्चित रूप से मैं भयंकर फल दे करके इसकी तबीयत ठीक करूं, ये भावना नहीं है। लेकिन कर्म जैसे किया है फल उसके अनुरूप उसको मिलने वाला है, ये फल सही ढंग से मिल जाए, ये इसका उद्देश्य रहता है। और इसीलिए तो ईश्वर को कहते हैं अकर्ता। तो अब इस मंत्र में आपने पढ़ा ईश्वर कर्ता भी है, अकर्ता भी है। अकर्ता इसलिए अनासक्ति भावना से वो कार्य करता है। इति माम यो भिजानाते कर्मभिर्न स बध्यते। इस तरह जो मुझे जानता है, यानी जो ईश्वर को जानता है, वो कर्मों से नहीं बंधता। ये कैसे संभव है? ईश्वर को जान लेने से कर्म से नहीं बंधेंगे, यानी हम भी निष्काम कर्म करेंगे। वहां तो ये है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर के रहस्य को जो जानता है, दो श्लोक को पढ़ लेता है, वो कर्मों से नहीं बंधता है। यानी कर्म करते हुए भी अगर कामना नहीं रखता, और कौन सा कर्म? समाज के लिए और आत्म कल्याण के लिए जो जितना कर्म वो करता है और निष्काम भावना से करता है, निश्चित रूप से तो उसमें उसको कोई बड़ी सफलता है, और सभी प्रकार की सफलता मिलती है। उसके कर्म निष्काम कर्म के स्तर में आते हैं। तो अपने लिए कर्म कैसे हम करते हैं जो निष्काम की ओर जाता है? हम म्यूजिक सीखते हैं। जब म्यूजिक सीखते हैं, उद्देश्य क्या था कि इसके भजन के साथ साथ हम उसमें झूमते रहेंगे और अध्यात्म की ओर जाएंगे। लेकिन बढ़िया जो हमारे प्रोफिशिएंसी आ जाती है, हम दूसरों को सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गया हमारा सारा उद्देश्य है, ऑडियंस नहीं है, हम क्या सुनाएंगे, इतने कम लोगों को क्या सुनाएंगे। तो इस तरह भावना आ जाती है, और हमेशा जो जो बढ़िया बोले, बढ़िया म्यूजिक ये दूसरों को सुनाने लगता है। तो इसी तरह आप देखना, हमारा जो भी कर्म आत्म कल्याण के लिए निष्काम भावना से हो। केवल मैं उदाहरण दिया, बहुत से उदाहरण आप कल्पना कर लें, तो अपने लिए समाज के लिए उत्तम उत्तम कर्म करते हुए निष्काम भाव से जो युक्त होते हैं वही निष्काम कर्म करना। तो आगे देखते हैं 15, थोड़ी शीघ्रता करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरः कृतं। तो इसमें क्या कहता है? हाँ, पूर्वे ही अपि मुमुक्षुभिः एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम। इसको अगर हम तोड़ देंगे इस श्लोकों के पदों को, तो पूर्ववर्ती हमारे जो मुमुक्षु है, मुक्ति की इच्छा से काम कर्म करने वाले पूर्वाचार्य है, कर्म के इस तरह रहस्य को जान करके बड़े कर्म उन लोगों ने किए। तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम कर्म एव कुरु। पूर्वाचार्यों के द्वारा, पूर्वतर आचार्यों के द्वारा जो विस्तृत कर्म, पूर्वतर कर्म किए गए हैं, तो उस कर्म को करो। एक बार फिर देखिए, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस तरह पहले इस रहस्य को समझिए। कर्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इसको समझिए। ज्ञात्वा यानी जाने, और जान करके कृतम कर्म मुमुक्षुओं ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़े कर्म किए हैं। कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं, इसलिए तुम कर्म करो। पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, पूर्वाचार्यों के द्वारा पूर्वतर विस्तृत किया गया जो कर्म का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में तुम कर्म करो। और उनके द्वारा विस्तारित, निर्धारित और
सुनिष्पादित जो कर्म की श्रृंखला है उसका आचरण करो। हमेशा हमें कुछ ना कुछ उत्तम उत्तम कर्म करते रहना चाहिए, यही है। अब कहेंगे कर्म का एक बढ़िया विचार इसमें आएगा। 3 तरह के प्रमुख कर्म होंगे। श्लोक के आधार पे मैं इसको क्लियर करता हूं। 16 नंबर पे पहुंच चुके हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, यही ना? नहीं, हाँ 16 है ना? हाँ, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुख्य से शुभा आद। अब व्यास जी के मन में विचार आया कि थोड़ा कर्म पे चर्चा करनी चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा किम कर्म किम अकर्मेति, किम अकर्मेति तोड़ देंगे, किम अकर्मेति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कवयोप्यत्र मोहिता, कवय यानी विद्वान, तो विद्वान लोग मोहित रहते हैं, मूर्छित रहते हैं, मोहित मुह मूर्छायाम, तो मोहित रहते हैं, यानी विद्वान लोग इस पे विचार नहीं कर पाते हैं क्या कर्म है क्या अकर्म है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते, तो तत्कर्म ते, तुम्हारे लिए वही पवित्र कर्म के बारे में बताऊंगा, इस रहस्य के बारे में बताऊंगा, कर्म क्या है अकर्म क्या है। जो हमारे यहाँ सत्र में जुड़े हुए हैं ध्यान से इस बात को सुनिए, बढ़िया चर्चा आज है, नहीं तो बाद में जो लोग सुनेंगे उसका लाभ लेंगे। तो तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उस कर्म की बात मैं बताता हूँ। यदि ज्ञात्वा मुख्य से शुभात, जो अशुभ कर्म आप करने वाले होते हैं तो निश्चित रूप से उससे आप बच जाएंगे। अशुभ कर्म यानी जो सकाम कर्म, एक बार सकाम कर्म हुआ तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो वो जो अशुभ कर्म है उसको सकाम कर्म ही कहा गया। तो इसलिए उस अशुभ सकाम कर्म से तुम अपना बचाव कर पाओगे अगर कर्म और अकर्म इन दोनों को तुम जानोगे। तो इस तरह यहाँ 16 नंबर श्लोक में कर्म अकर्म का एक प्रकरण शुरू करने का संकेत हमें मिलता है। और उस विचार को और दृढ़ करके 17 नंबर श्लोक, चतुर्थ अध्याय 17 नंबर श्लोक पे हम पहुंच चुके हैं। तो उसमें कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, जो कर्म और अकर्म है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, पहला कर्म है, कर्मणः, कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। कर्मणः, कर्म के, ही अपि, कर्म के ही स्वरूप को बोधव्यम, जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्मणः च बोधव्यम, विकर्म के स्वरूप को भी हमें जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म के स्वरूप को भी हमें जानना चाहिए। गहना कर्मणु गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, कर्म की गति बड़ी गुप्त है, कर्म का जो प्रवाह है बड़ा गुप्त है। इसको जानने के लिए योग्यता होनी चाहिए। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि निश्चित रूप से कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये 3 बिंदु आपको नोट करके रखना है, बार बार इसमें दिमाग में लगाना है। इसमें व्यास जी ने बढ़िया संकेत हमारे लिए दिया है। आगे से इसको समझ लेने के बाद कर्म में हमारे और बदलाव होंगे, सकाम निष्काम के अतिरिक्त। ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको देखते हैं। क्या प्रश्न है? 3 प्रश्नों का हमें समाधान करना है। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म को हमें पहले जानना चाहिए। अब कर्म क्या है व्यास जी ने कोई चर्चा नहीं की। हाँ, विकर्म क्या है कोई चर्चा नहीं की। अकर्म क्या है कोई चर्चा, सीक्वेंस में कोई चर्चा नहीं है, इधर उधर विखराव चर्चा है। लेकिन मैं कुछ चर्चा आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर जहां जैसे प्रकरण आएगा मैं बताता जाऊंगा। क्योंकि इस तरह प्रोजेक्शन बना करके उन्होंने इसको लिखा नहीं है कि कर्म के बारे में इतने पद्य लिखूंगा, विकर्म के बारे में इतने, अकर्म के बारे में, इस तरह उन्होंने कई जगह तो इस तरह विचार प्राप्त होते हैं, कई जगह प्राप्त भी होते नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। कर्मणः अपि बोधव्यम, कर्म को हमें जानना चाहिए। कर्म का मतलब है यहाँ कर्तव्य कर्म, किस समय कौन सा कर्म करना उचित है। वृद्ध व्यक्ति है उस समय उसकी मदद करना, ये कर्तव्य कर्म है।
विद्यार्थी जीवन है, हमें पूरी निष्ठा के साथ अध्ययन करना है। गृहस्थ जीवन है, पूरी निष्ठा के साथ परिवार को संभालना है। परिवार के कोई एक सदस्य आपके निर्वाह में असंतुष्ट न हो, तो इस तरह हमें ध्यान रखना है। तो कर्तव्य कर्म का नाम ही है आपका कर्म। जो कर्म उचित है, करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, यही जो कर्म है इसका नाम वास्तविक कर्म है। और कर्तव्य कर्म को करने से निश्चित रूप से आपको क्या कर्माशय आपका नहीं बनता है और आपके सकाम कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि बड़ी निष्ठा के साथ इसको करना होता है और बिल्कुल समय के अनुपालन से आपको ये कर्म करना होता है। तो बस कर्म आपने समझ लिया, कर्म के बारे में। कर्तव्य कर्म कुछ समय आपने निकाल करके स्वाध्याय में लगाया, ये भी कर्तव्य कर्म है। अब देखते हैं विकर्म क्या है। विकर्म का मतलब है विपरीत कर्म। जो कर्म हमें नहीं करना चाहिए था, उस तरह कर्म को हम जन्म दे देते हैं। जैसे क्या कर्म है, एक व्यक्ति पागल है और उस पागल व्यक्ति को पकड़ करके हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दंड उसके लिए क्या हो सकता है। जो मस्तिष्क में पागल है तो उसको पकड़ करके बांध करके किसी तरह हमें इलाज के लिए भेजना चाहिए। लेकिन पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कई बार पागल व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम मारें, ऐसे व्यक्ति की अगर हम हत्या कर दें, तो निश्चित रूप से ये विकर्म होगा। हत्या का अधिकार हमें नहीं है। तो निश्चित रूप से इस तरह हम बड़े गलत कर्म करते हैं। किसी व्यक्ति ने छोटी सी गलती की है और हमें उसे जबरदस्त सजा देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं और बड़ी गालियां देते हैं, और जो नहीं चाहिए। कई बार उसको एक चांटा से काम चल सकता था, 20 चांटे जड़ते हैं। ये सब विकर्म के स्तर में आते हैं, ध्यान रखना। कर्म कर्तव्य कर्म और विकर्म यानी विपरीत कर्म। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसी कर्म को आप करते हैं। आयु के हिसाब से आश्रम व्यवस्था बनती है, तो आश्रम व्यवस्था के हिसाब से हमें चलना चाहिए। लेकिन विपरीत अवस्था में अगर हम चलें, वस्त्र तो पहने सन्यासी का और खा रहे हैं हम मटन, खा रहे हैं होटल में, तो इससे बढ़िया कि सन्यास का वेश ही आप धारण नहीं करते, तो इसको कहते हैं विकर्म। विपरीत आचरण अगर कोई करता है तो ये आपको ध्यान रखना है। वस्त्र इसलिए बनाया गया है कि डर बना रहे कि ऐसे वस्त्र पहन करके मैं दूसरी जगह न जाऊं ताकि दूसरे लोग मेरे बारे में गलत सोचें। तो इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ व्यवस्था बनी होती है, तो जिससे आपका बचाव होता है, आपका सम्मान के हानि न हो आपकी, तो इससे आप बचते हैं, अपने को बचाते हैं। तो ये हुआ विकर्म। और अकर्म क्या है इसको हम समझते हैं। या हाँ, अकर्म को समझते हैं। अकर्म ये है कि जो कर्म आपको करना चाहिए आपने उस कर्म को नहीं किया, और अकर्मण्यता आप में आई। आप में आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, तो इसलिए कर्म को आपने सही ढंग से नहीं किया। ये अकर्म है। कर्म करने की क्षमता है, काम नहीं करते हैं और भीख मांगते हैं। कर्म करने की क्षमता है, अवसर है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं, निद्रा में सोए रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो इसको कहते हैं अकर्म। तो बस कर्म कर्तव्य कर्म, विकर्म विपरीत कर्म, अकर्म जो है, जो अकर्मण्यता जब आप में आ जाती है, अकर्म के श्रृंखला में और एक कर्म आता है, उसको कहते हैं जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं, वो भी अकर्म है। जैसे किसी ने आपको कुछ बोला लेकिन आपने उसको क्षमा कर दी। आप दंड देने के अधिकारी हैं, आप बड़े हैं और आपके पास अधिकार भी, आप दंड देंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन उस पद पे होते हुए भी, उस स्थिति पे होते हुए भी आपने उसको क्षमा कर दी, तो ये आपका अकर्म कहलाएगा। यह अकर्म आपके कर्माशय को नहीं जाएगा, नया कर्म क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन यह जो आपका निष्काम कर्म है उसका फल कई गुना आपको मुक्ति आदि सुख आदि प्राप्ति में मिलने वाले होंगे। तो इस तरह आपको समझना, कर्म कर्तव्य कर्म, विकर्म विपरीत कर्म, अकर्म अकर्मण्यता या निष्काम कर्म। तो इस तरह इन्होंने कहा कर्म को भी हमें समझना चाहिए, विकर्म को विपरीत कर्म को समझ
समझना चाहिए, अकर्म को भी समझना चाहिए। कर्म के रहस्य बड़े गंभीर होते हैं। अब कुछ गुप्त बातें ये बताएंगे जो आपको समझनी है। देखिए 18 नंबर में क्या कहते हैं, कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः, कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः अकृत्स्न कर्म कृत, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत, कर्मण्य कर्मयः पश्ये। इसको कर्मण्य को हम तोड़ते हैं, कर्मणि अकर्म, कर्मण्य कर्म। कर्म में जो अकर्म को देखता है, इसको समझिए कैसी भाषा विद्वानों की भाषा होती है। तो कर्म में जो अकर्म को देखता है, और फिर कहते हैं अकर्मणि पश्येत, पश्येद, पश्येद अकर्मणि, पश्येद अकर्मणि, यहाँ अकर्म आएगा। तो अकर्मणि च कर्म, यह अकर्म में जो कर्म को देखता है, कर्म में हमें अकर्म को देखना है, अकर्म के में रहते हुए कर्म को देखना है। ऐसी स्थिति, ऐसी दृष्टि जब हमें प्राप्त हो जाएगी, बुद्धिमान मनुष्य वह पुरुष बुद्धिमान मनुष्य के श्रेणी में गिना जाने वाला होता है। वो बुद्धिमान बन जाता है व्यक्ति। और क्यों बुद्धिमान बन जाता है? क्योंकि स युगता कृष्ण कर्म कृत, सह युगता कृष्ण कर्म कृत, वह निश्चित रूप से समस्त कर्म करने से करने की श्रेणी में, कर्म कर्म करने के राह में युक्त संयुक्त हो गया है, रहस्यों को जान लिया है, समस्त निष्काम कर्म करने के जो मार्ग है उस मार्ग में चल दिया है। इस तरह आपको समझना पड़ेगा। तो अब रहस्य को खोलते ही आपको विषय क्लियर होगा। कर्म में कर्म करते हुए अकर्म को भी देखते रहना चाहिए। कर्म में अकर्म की तलाश आपको करनी चाहिए। क्या बढ़िया है। देखिए कर्म क्या है, सब वास्तविक रूप से हमने कहा कर्तव्य कर्म का नाम कर्म है। ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म क्या है? अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दान प्रतिग्रहम शैव षड्विधम ब्रह्म कर्म कृत। इस तरह अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान, प्रतिग्रह, दान भी देना, और प्रतिग्रह जरूरत पर योग्य व्यक्तियों के द्वारा उपहृत उपहार ग्रहण करना। तो इस तरह अध्यात्म कार्य में हमेशा वो लगा रहता है। इसमें भी कहेगा ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रियों के कर्म जब कहेंगे तब उसको उठाएंगे। तो क्षत्रिय का कर्म देश की रक्षा करना, वैश्य का कर्म अधिकाधिक धन संग्रह करना और समाज को वितरित करना, और शूद्र का कर्म है पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ तीनों वर्गों की मदद करना। ऐसा नहीं कि जहर पिला देना, ऐसा नहीं कि धोखा करना, ये निश्चित रूप से विकर्म की श्रेणी में आता है और ऐसे कर्मों का फल भयंकर होता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि ये कर्तव्य कर्म है। हर वर्ण का व्यक्ति जिस वर्ण में जैसे गुण कर्म स्वभाव है उसको अपना लिया है, उस कर्म में पूरी निष्ठा के साथ कर्म करे। आप कर रहे हैं, कर्म सब कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से अब कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन बीच में एक अड़चन आके खड़ा हो जाएगा। क्या अड़चन है भैया? शास्त्र कहता है सुबह शाम हमें उपासना करनी चाहिए, ड्यूटी आपकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है ड्यूटी? कि आपको देश की सुरक्षा करना है, प्रहरी के रूप में आपको निगरानी करनी है, कहीं दूसरे आतंकवादी घुस न जाए। लेकिन अगर संध्या का समय है, जैसे मुसलमान सड़क पे बैठ के पूजा करने लगता है, तो ऐसे हम अगर बैठ जाएं थोड़ी देर, तो उसमें क्या है कि देश को हानि होगी, तुम्हारी भी हत्या होगी, और निश्चित रूप से आपने कर्म श्रृंखला का रहस्य नहीं जाना। उस कर्म से प्रहरी का जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से ध्यान उपासना महत्वपूर्ण कर्म तो है, वो कर्म है, महत्वपूर्ण कर्म है, कर्तव्य कर्म है, समय पे भी उपासना करनी चाहिए। लेकिन उस कर्म में आपको अकर्म देखनी चाहिए। इस कर्म से महत्वपूर्ण है वह कर्म
थोड़ी देर जब मुझे छुट्टी मिलेगी ईश्वर का मैं चिंतन कर लूंगा, लेकिन जो हाथ में गृहीत कर्म है इस कर्म को नहीं करूंगा। इसको और दूसरी भाषा से समझाएं, आप प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जो नैष्टिक हैं पूरा समय का अनुपालन करते हैं, समय आया शाम को संध्या करनी है, सुबह संध्या करनी है, ईश्वर चिंतन करना है, जीवन तो तभी चलती है पटरी पे। तो अगर ऐसी भावना लेकर के आप संध्या करने बैठ गए तो निश्चित रूप से कि क्या होगी कि आपके बगल वाले बैठने वाले भी तनाव में होंगे, आपके कारण दूसरों को भी तकलीफ मिलेगी। तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, केवल ईश्वर का आपका चिंतन करना है। हमारे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, सत्य को श्रद्धा में, सत्य की श्रद्धा में, श्रद्धा की सत्य में आहुति दे देना, यानी अवसर है ही नहीं तो निश्चित रूप से श्रद्धा भावना जो आपकी है उसी से आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, मैं असमर्थ हूं इस तरह पूजन चिंतन करने के लिए, आप मुझे क्षमा करें। तो इस न्याय से समझ लीजिए आप पूजन कर रहे हैं और आप ये किस बढ़िया कर्म है, पड़ोसी में आग लग गई है तो आप क्या करेंगे, कर्म में आपको अकर्म दिखना चाहिए, हाँ वहीं रोक दीजिए, कोई नहीं, जहां आत्मदा बलदा एक मंत्र आपने शुरू किया वहीं उसको रोक दीजिए, वहां कूद जाइए, किसी तरह आपके कारण उसका कईयों की जान बच जाए। तो कर्म में, करते हुए कर्म में अकर्म भी आपको दिखाई पड़नी चाहिए। खेती करते हुए किसान और बेटे जाते हैं और काटते हुए बेटे का हाथ कट जाता है, कई बार उंगलियां कट जाती है, वो सब दरांती होती है ना, उससे काटते हैं। तो किसान को वहीं छोड़ देना चाहिए, आपने फसल और बच्चा को लेकर के हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। ये कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रमुख कर्म कौन है। तो कर्म करते हुए भी अकर्म आपको दिखाई पड़ना चाहिए, इस समय ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस कर्म को इसी समय करना ही चाहिए। अब देखते हैं दूसरा, कर्मणि कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह, जो अकर्म है, जो कर्म नहीं करना चाहिए, निंदित कर्म है, उस कर्म में भी कर्म आपको दिखाई पड़नी चाहिए। अर्जुन ने क्या किया कि आपने गुरु गुरु जो अपने प्रिय शिष्य होता है उसका बड़ा चिंतन करता है, बड़ा सम्मान करता है, बड़े प्यार से उसको पढ़ाता है, बड़ी लगन के साथ उसको समझाता है, और गुरु चाहता है शिष्यात इच्छेद पराजय, मेरे शिष्य इतना बढ़ जाए मैं उससे पराजय मान लूं, हार मान लूं। तो गुरु एक दूसरे पिता के समान होता है और उसी के गर्दन उड़ा दिया अर्जुन। तो किसकी प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से। कृष्ण ने कहा कि पश्चेत अकर्मणि च कर्मय, हाँ अकर्म में, निंदित कर्म में भी कर्म दिखाई पड़नी चाहिए। अगर ये हत्या नहीं होगी ये सबको मारेगा और सक्रिय है, इसको जितनी जानकारी है दूसरे किसी को जानकारी नहीं है। तो जानकार व्यक्तियों को पहले इस मैदान से हमें हटा देना चाहिए। चुन चुन करके उन्होंने उन्हीं की हत्या करना शुरू की। जब प्रमुखता नष्ट हो गई तो फिर कौरवों की हार हुई। तो अकर्म में भी हमें कर्म देखना चाहिए, यही कह रहे हैं ये। जैसे प्राचीन भारत में लड़ाइयां होती थी, गाय बड़ा झुंड होता था, उसको पहले आगे लेते थे क्योंकि गो हत्या हमारी यहाँ होती नहीं थी। तो ऐसे गाय को आगे करके ये लोग क्या करते थे, सेना पीछे हमला करती थी और गाय की कौन हत्या करें, और गाय भी कईयों को कुचल देती है, दबा देती है। तो ऐसी स्थिति में गाय की हत्या से बच करके लोग भागते थे। तो ऐसी स्थिति में भी हमें गाय की हत्या करनी है क्योंकि हमें उनसे लोहा लेनी है। अगर हम अपने भाग दौड़ मचाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी, और वो जो घोड़े सैनिक है तो घुड़सवारी है वो हमें रोन डालेगी। तो इस तरह आपको समझना है, कई क्षेत्र में हमें हत्या करनी होती है, कई क्षेत्र में हमें बचाव करना होता है। तो ये बड़े रहस्य है, हमें कर्म करते हुए अकर्म देखना चाहिए और हमें अकर्म में भी कर्म दिखना चाहिए। अगर ये हट जाए तो समाज का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, समाज को बड़ी उपलब्धि मिलेगी। अगर गाय की हत्या हो जाती है उस लड़ाई में, कि यही लोग जो गाय को आगे करके मारना चाहते हैं ये अगर सक्रिय हो जाएंगे तो हजारों गाय काटी जाएंगी। ये लोग गाय को भी बख्शते नहीं है और मैदान पे उतार डालते हैं। तो ऐसे लोगों की हत्या हो जानी चाहिए, भले ही 50-100 गाय अभी मार डाला जाए, लेकिन आगे हजारों जो गाय मरने वाली हैं उनका बचाव हो जाएगा।
तो इस तरह आपको ये कुछ रहस्य है जीवन में। केवल कर्म जो आप कर रहे हैं, पड़ोसी दुखी में है और उसका हार्ट अटैक आया है, आप सुने लेकिन उसके कोई अभी सहयोग करने वाले नहीं है या हो, आप तुरंत वहां पहुंचिए, मदद करिए, क्योंकि आपका जीवन और उनका जीवन, तकलीफ तो दोनों एक जैसी है। आपके पास अवसर है, गाड़ी है, साधन है, आप उनको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचिए, पैसे अपने तरफ से खर्चे करिए, आगे तो जो व्यवस्था होगी देखी जाएगी। तो इस तरह कर्म करते हुए भी अकर्म आपको दिखते रहने चाहिए, और अकर्म जो निंदित कर्म है वो भी कभी कभी करने चाहिए, क्योंकि उसमें भी कर्म दिखाई पड़ता है, लाभ दिखाई पड़ता है। तो जो इस रहस्यों से परिचित है तो वो अपना बचाव करता है और सही कार्य सही समय पे करता है। संयुक्त कृष्ण कर्म कृत, वो निश्चित रूप से समस्त कर्मों को करने वाला ही माना जाता है। घर में आपके छिपकली होते हैं, मच्छर होते हैं, बिच्छू होते हैं, आप उनकी हत्या करते हैं या नहीं? शास्त्र कहता है हत्या नहीं करनी है, ध्यान रखना, आपको बचाव के सारे उपाय अवलंबन करना है। और अगर इसके बावजूद भी, आपके बचाव के बावजूद भी अगर कहीं ये लोग आ जाते हैं, ये जानवर आ जाते हैं, इनकी मृत्यु तो होती ही है। तो इस तरह आपको समझना, न्यूनतम हत्याएं हमें करने का निर्देश है, और इस कैटेगरी में है कि कर्म के लिए हमें अकर्म करना चाहिए और अकर्म में भी हमें कर्म दिखाई पड़ने चाहिए। उदाहरण और बहुत बढ़िया, हमारे संस्थान में बड़े छत पे बड़े क्या है, पीपल के पेड़ उग गए हैं, हमारे सेवक उसकी सफाई नहीं करते हैं। यह पीपल के पेड़ भगवान होते हैं, इनको नहीं काटनी चाहिए। अब जब दो डांट पड़ती है तब फिर काटने लगते हैं। तो बात ध्यान रखना चाहिए, हमें रहने के लिए आवास मिले तभी ना हम वृक्षों की सुरक्षा करें। तो कुछ रहस्य ऐसे होते हैं, कई जगह हमें आतंकवादी को भी निर्ममता से हत्या करनी होती है, अकर्म में हमें कर्म दिखाई पड़ता है। तो कई इस तरह धोखेबाज होते हैं, चोर होते हैं, उनकी भी हमें हत्या करनी होती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो ये कुछ कर्मवाद के सिद्धांत है, और इसके कितने फल हैं, पाप है पुण्य है, ये निर्णय ईश्वर पे छोड़ दीजिए। लेकिन जो कर्म है अकर्म है, इसके रहस्यों से आप परिचित हो जाइए। तो हमने संकल्प किया था 24 तक जाएंगे, लेकिन 18 में हम निस्तेज हो गए, समय हमारा हो गया। तो एक बार फिर नजर डालते हैं हमने आज क्या अध्ययन किया। हमने 11 से शुरू किया था, 12 से शुरू किया था। हमने इसमें 12वें श्लोक में हमने पढ़ा कि कर्मों को, सकाम कर्मों को लोग बड़ी रुचि के साथ करते हैं, उसमें बड़ी सफलता मिलती है और देखा भी जाता है। धीरे धीरे समाज में 4 वर्णों का निर्माण हुआ, और विद्वान लोग कहते हैं ईश्वर ही 4 वर्णों के निर्माण में प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन भली भांति आप समझिए, मैं करता भी हूँ अकर्ता भी हूँ। अकर्ता इसलिए कि हूँ, 14 नंबर में कहा, कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि कर्म करने में मेरी स्पृहा नहीं है। ईश्वर को सब प्राप्त है, आप्त काम है, ईश्वर को क्या करना, कौन सी नौकरी करनी है, कौन से पैसे कमाना है, कौन से बैंक बैलेंस में गिनना है। तो इसीलिए इस ईश्वर की अनासक्ति भावना से कर्म होने के कारण ईश्वर को कर्म बांधते नहीं है। इस रहस्यों से जो परिचित है वो अनासक्ति भावना से कर्म करता है, और निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। पूर्वाचार्यों के मार्ग पे हमें चलते रहना चाहिए, 15 श्लोक कहता है। 16वें श्लोक का हमने अध्ययन किया, कर्म अकर्म के रहस्यों को भी हमें जानना चाहिए। 17 में हमने कर्म, कर्तव्य कर्म, विकर्म विपरीत कर्म, अकर्म अकर्मण्यता और निष्काम कर्म, इसका भी हमने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। और कर्म में भी अकर्म का स्थान है और अकर्म में भी कर्म का स्थान है। इस राशियों से परिचित होकर के आप कर्म करें। जैसे अभी भोजन का समय है, बहुत सी महिलाएं हमारे साथ भी जुड़ी हैं, तो निश्चित रूप से कुछ समय यहाँ तो निकालना पड़ता है। कर्म में भी आपको अकर्म दिखाई पड़ना चाहिए, हाँ, और कर्ममय जीवन में भी कुछ समय हमें निकालना पड़ेगा आत्म कल्याण के लिए। तो निश्चित रूप से यही सिद्धांत है, और इस रहस्यों को जान करके जो कर्म करता है बड़ी रुचि के साथ, वो कृष्ण कर्म कृत, वो संपूर्ण कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला साधक साधिका माना जाता है या मानी जाती है। तो इस तरह आज का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। आप सबने योगदान दिया, आप सभी का पुनः धन्यवाद है।
आपका आइए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज का सत्र यहीं समाप्त कर